ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल रमेन डेका ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से एक पेड़ लगाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने आज मंत्रालय में ई ऑफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के लिए 450 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार महादेव बैटिंग ऐप का मामला सीबीआई को सौंपेगी। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल रमेन डेका ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से एक पेड़ लगाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज दुर्ग में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अलावा सामाजिक हितों के लिए जिले में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। बैठक में राज्यपाल ने अधिकारियों से एजेंडावार 20 विषयों पर विचार विमर्श किया। दुर्ग प्रवास के दौरान राज्यपाल ने तितुरडीह स्थित कृष्ण कुंज में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कचनार के पौधे का रोपण किया। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने आज मंत्रालय में ई ऑफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने ई ऑफिस प्रणाली के पेज पर मुख्य सचिव को शासन के सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश जारी किए। ई ऑफिस प्रणाली सबसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग में लागू की जा रही है। इसके बाद इसे सभी विभागों में लागू किया जाएगा। ई ऑफिस प्रणाली में ऑफिस के दस्तावेज डिजिटल किए जाएंगे। इससे दस्तावेज में हेरफेर किए जाने की आशंका समाप्त हो जाएगी। वहीं दस्तावेजों के खोने या गायब होने की दिक्कत भी नहीं रहेगी। ई ऑफिस प्रणाली से फाइलों का समय पर निराकरण हो सकेगा। इससे अधिकारियों के कामकाज की मॉनिटरिंग भी आसान हो जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करने पर बिना प्रतीक्षा किए, बिना लाइन में लगे, बिना देरी के एसएमएस और ईमेल के माध्यम से मिलने के समय की जानकारी मिल जाएगी। इससे आम नागरिकों का काफी समय बचेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के लिए 450 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के तहत नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए भी जल्द ही 450 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। आज रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री साव ने कहा कि इस तरह से शहरों में नए विकास कार्यों और नई सुविधाएं विकसित करने के लिए नगरीय निकायों को कुल 900 करोड़ रुपए मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में पिछले दिनों आयोजित जन समस्या निवारण पखवाड़े के दौरान करीब 1,30,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 48,000 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। शेष आवेदनों का भी जल्द ही निराकरण करने की कार्रवाई की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार महादेव बैटिंग ऐप का मामला सीबीआई को सौंपेगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में करीब 70 स्थानों में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर प्रक्रिया जारी है और कुछ समय में निर्णय हो जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि बिरनपुर और सीजीपीएससी स्कैम के बाद ये तीसरा मामला होगा जो सीबीआई को सौंपा जाएगा। ईडी के मुताबिक महादेव बैटिंग ऐप मामले में प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता, अधिकारियों और कारोबारियों के नाम दर्ज हैं। राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से आईआईटी भिलाई के सहयोग से सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के जरिए बच्चों के प्रदर्शन पर नजर रखी जा रही है। सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के जरिए स्कूली बच्चों के प्रदर्शन का रियल टाइम ब्यौरा मिलेगा। विद्या समीक्षा केंद्र में ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जाएगा। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस देश भर में 23 अगस्त को मनाया जाएगा। इस वर्ष के उत्सव का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन करेगी। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान 3 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी स्कूलों में 22 और 23 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर व्याख्यान, पोस्टर, निबंध, मॉडल बिल्डिंग,
क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित 30 मिनट का एक वीडियो स्कूलों में प्रदर्शित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज रायपुर में संस्कृति और पुरातत्व विभाग तथा कबीरधाम जिले से आए नागरिकों और पुजारी के साथ भोरमदेव मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में बैठक ली। बैठक में श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाने और मंदिर परिसर के विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर के इतिहास से संबंधित वीडियो डॉक्यूमेंटेशन किया जाए ताकि श्रद्धालु मंदिर के इतिहास से परिचित हो सके। उन्होंने 3D डिजाइन और लिडार सर्वे कराने को भी कहा। उन्होंने वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों को भोरमदेव महोत्सव से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संगठनों की ओर से आज बुलाए गए बंद का छत्तीसगढ़ में मिलाजुला असर देखने को मिला। अनुसूचित जाति जनजाति बहुल बस्तर जिले में बंद का व्यापक असर दिखा। बस्तर में चेंबर ऑफ कॉमर्स के समर्थन के कारण ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। वहीं इस बंद से अति आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया था। बंद के कारण यात्री बसों का परिवहन भी प्रभावित हुआ। बंद के समर्थन में आदिवासियों ने एक रैली भी निकाली। कोंडागांव में भी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों ने चौपाटी मैदान में धरना दिया। वहीं नारायणपुर जिले में बंद का खासा असर देखने को मिला। अंतागढ़, कोंडागांव और ओरछा की ओर जाने वाली बसों के पहिए थमे रहे। भारत बंद के समर्थन में जिले के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बालोद जिले के कोरगुड़ा गांव के शासकीय प्राथमिक स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री और विधायक अनिला भेड़िया अस्पताल पहुंची और घायल बच्चों तथा परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा अब से कुछ देर बाद रायपुर की चौबे कॉलोनी स्थित महाराष्ट्र मंडल में स्वतंत्रता का उत्सव शाम सिंदूरी कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम में पंडित प्रभाकर कश्यप और पंडित दिवाकर कश्यप ख्याल गायन की प्रस्तुति देंगे। वहीं डॉक्टर नमन दत्त द्वारा सुगम संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में कल से 24 अगस्त तक रंग पर्व नाट्य श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न नाटकों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनजातीय और लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की जाएगी। इस नाट्य श्रृंखला की प्रस्तुति हर दिन शाम 7 बजे से होगी। रंग पर्व के पहले दिन कल गोदना नामक नाटक में देवार जनजाति की जीवन शैली, कला और संस्कृति को दर्शाया जाएगा। इस नाट्य श्रृंखला का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से निर्देश मिलने के बाद प्रशासनिक सेवा में लेटरल एंट्री संबंधी विज्ञापन रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में हर गुरुवार को होने वाला जनदर्शन कार्यक्रम कल 22 अगस्त को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर अनिल टुटेजा को ईओडब्ल्यू को सौंपा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने कल ही शराब घोटाला मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सेक्शन अधिकारी प्रमोद पाठक को हाईकोर्ट परिसर में अनुशासनहीनता के आरोप में रजिस्ट्रार जनरल ने निलंबित कर दिया है। दुर्ग जिले के अकोला गांव में मेडिकल सामग्री बनाने वाली एक कंपनी में आज शाम आग लग गई। समाचार लिखे जाने तक दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। गरियाबंद जिले के पांडुका रेंज के अंतर्गत पोंड गांव के पास मशरूम एकत्र करने गई महिलाओं पर एक हाथी ने हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत सरोना कुम्हारी के बीच मिडिल लाइन में परसदा संपार फाटक में मरम्मत कार्य के कारण 22 अगस्त की सुबह 8 बजे से 26 अगस्त की रात 12 बजे तक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। और राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में ट्रस्ट समिति द्वारा संचालित रोपवे का मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। इस वजह से आज और कल रोपवे का संचालन नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल रमेश डेका ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से एक पेड़ लगाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय में ई ऑफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के लिए 450 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार महादेव बैटिंग ऐप का मामला सीबीआई को सौंपेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।